और वेलफेयर का क्या रिलेशन है। देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या कंट्री की जो जीडीपी है ना, वो इंडिकेट करती है कि उस कंट्री का वेलफेयर भी हो रहा है ना। तो जनरली अगर हम देखें तो ऐसा होता नहीं है। अगर कुछ चीजें उसी तरीके से काम ना करें तो जीडीपी ऑलवेज किसी कंट्री के वेलफेयर को प्रेजेंट नहीं करेगा, है ना। जीडीपी का वेलफेयर को प्रेजेंट करने की कुछ कंडीशन है जिसको हम देखेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। जीडीपी ऑफ एन यूज एन इंडेक्स मेजर टू वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर हियर रिफर्स टू सेंस ऑफ, है ना, मटेरियल बीइंग, है ना, अमंगस्ट पीपल। देखिए जीडीपी में क्या करते हैं हम, अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को लेते हैं, मार्केट प्राइस को लेते हैं, है ना। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है इकोनॉमी में उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को ले रहे हैं, है ना। और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो किसको मिलेगी, फैक्टर्स को मिलेगी। जैसे अगर हम ये वाला देखें, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज देते हैं किसको, फर्म को। फर्म प्रोडक्शन करके इनको क्या करती है, पे करती है ना। तो जीडीपी हम क्या कर रहे हैं, इनके प्रोडक्शन को देख रहे हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस कहने के मतलब है कि जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में, इसमें हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा जो कंट्री है वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी और जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जीडीपी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जीडीपी बढ़ रहा है और इनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब तो ये वेलफेयर है। लेकिन अगर जीडीपी बढ़ रही है पर हाउस होल्ड सेक्टर में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है तो जीडीपी यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन करेगी वेलफेयर का वो वीक हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि जनरली हम जीडीपी में क्या देखते हैं, मटेरियलिस्टिक फॉर्म देखते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है ना, उनके प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो कंपनीज कर रही हैं, लेकिन जो इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक अकेला व्यक्ति है, क्या उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इस चीज को यहाँ मेजर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जीडीपी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रेजेंट कर रही है कि हाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और हम ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में क्या होगा, फैक्टर की पेमेंट होगी। फैक्टर की पेमेंट होगी तो क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा और उनसे भी क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। लेकिन वेलफेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर डिपेंड करता है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि एक पर्सन उस इकोनॉमी में वो जो न्यूट्रिशन है या उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं। उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने रहने के लिए घर ले पा रहा है ना, खाने के 2 टाइम खाने का जो है वो अच्छा खाना खा पा रहा है, पहनने के लिए कपड़े हैं। ये सब चीजों को वेलफेयर से मेजर करते हैं, है ना। तो इट मीन्स दैट हायर जीडीपी गुड्स फॉर कंट्री। तो ये तो ठीक है कि हायर जीडीपी मतलब कंट्री की ग्रोथ हो रही है, क्यों, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट इंडिकेट ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपुल, है ना। अगर हम देखें एज इंडिकेट ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपुल, तो हम मानते हैं कि पीपुल का ग्रेटर क्या होगा, वेलफेयर भी होगा। कंडीशन मैंने बताई है, अगर ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब। लेकिन हाउ हायर जीडीपी डज नॉट ऑलवेज मीन ग्रेटर वेलफेयर। अब इस पॉइंट पे आ गया कि ये हमेशा कहना सही नहीं है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी तो वहां पर सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, यानी कि वेलफेयर बढ़ेगा। क्यों, तो उसके कुछ पॉइंट दे रहा है। पहला दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कहने के मतलब है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जो इनकम आएगी वो हाउस होल्ड में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया फर्म क्या बनाएगी, प्रोडक्शन करेंगी। अब प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने क्या लिया, लेबर लिया। अब अगर लेबर को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है या उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है उनके काम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये फर्म सेक्टर है, कैपिटलिस्ट सेक्टर है, ये क्या कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोग बहुत कम पार्ट अपने प्रॉफिट का लेबर के ऊपर खर्च कर रहे हैं और ज्यादा पार्ट क्या कर रहे हैं, अपने पास रिजर्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। मतलब समाज में, इकोनॉमी में धन का जो वितरण है वो असमान हो जाएगा। गरीब के पास वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए, तो उसकी जो इनकम होगी वो कम होने लगेगी। और जो एक सेक्टर है जो कि प्रोडक्शन के प्रॉफिट का बहुत बड़ा पार्ट अपने पास रख रहा है, उसकी इनकम क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। कई बार क्या होता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, कहने के मतलब इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं।
तो देखिए हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म है। देखिए अगर हाउस होल्ड सेक्टर्स के ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन सर्विस में है या कोई सर्विस सेक्टर में है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी जो एज ए रिसोर्स ट्रीट हो रहे हैं और अपनी सर्विस वो इकोनॉमी की दे रहे हैं, जिससे इकोनॉमी में क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अगर हम बात करें जैसे हाउस हाउस में हम फैमिली में ले सकते हैं कि एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो ज्यादातर देखें कि उस फैमिली की जो लेडी है वो काम करने नहीं जा रही होती है ना, तो वो घर में ही अपनी सर्विस दे रही होती है। तो घर में सर्विस दे रही है तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है। अगर वो वही सर्विस जाके इकोनॉमी में देना स्टार्ट करें, यानी किसी फर्म में देना स्टार्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, यानी कि इकोनॉमिक सर्विस में आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के ट्रांजेक्शन भी होते हैं जिसमें ज्यादातर हम ये लगते हैं कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो फैमिली पे ही टाइम देते हैं और कई बार वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी जो जीडीपी है वो वेलफेयर का इफेक्ट नहीं ले सकती। मतलब कहने का मतलब है कि कई बार हम ये मानते हैं कि नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन है वो मनी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो वो जीडीपी में काउंट भी नहीं होते हैं, है ना। फिर आता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है इकोनॉमी में तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा किसमें, जीडीपी और वेलफेयर। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस टाइप से जीडीपी नहीं बढ़ रही है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं होगा मतलब कंट्री में इंडस्ट्रीज ओपन नहीं हो रही है, और अगर इंडस्ट्रीज ओपन नहीं हो रही है तो फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या, जो ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो उन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इससे भी क्या होगा कि कुछ ही लोग हैं जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी लोग का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, जिनकी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, पर कैपिटल क्या है, कम है, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तब भी हम नहीं बोल सकते हैं कि जीडीपी बढ़ जाए और आपका वेलफेयर होगा। इसलिए वेलफेयर होने के लिए कुछ कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीडीपी के साथ साथ वेलफेयर को बढ़ाना है तो आपका जो फर्म का जो डोमेस्टिक जो आपका टोटल जो वेल्थ क्रिएट हो रही है उसको आपको कंट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हाउस होल्ड सेक्टर में, ताकि उनकी भी इनकम बढ़े और वापस से वो भी क्या करें, इकोनॉमिक में अपनी इकोनॉमिक या अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हुए अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इस तरीके से जीडीपी और वेलफेयर का टॉपिक भी यहाँ पर हो गया, है ना। तो आज की क्लास में हमने एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। फिर देखा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को समझा, फिर रियल जीडीपी और नॉन रियल जीडीपी की बात की हमने, जीडीपी इन्फ्लेटर को समझा, और जीडीपी डिफ्लेटर के साथ साथ जीडीपी एंड वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर 6 मनी। तो मनी से रिलेटेड टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।